रात का वक्त था। सूरज डूब चुका था और पूरे गांव में अंधेरा छा गया था। चारों तरफ सन्नाटा पसरा हुआ था। गांव के बाहर एक पुरानी हवेली थी जिसके बारे में लोगों का कहना था कि वहां कुछ अजीब होता है। कोई भी उस हवेली के करीब जाने की हिम्मत नहीं करता था क्योंकि वहां जाने वाला कभी लौट कर नहीं आता था। राहुल एक साहसी युवक था। उसे डर जैसी कोई चीज महसूस नहीं होती थी। उसके दोस्तों ने उसे हवेली में जाने की चुनौती दी और राहुल ने चुनौती स्वीकार कर ली। आधी रात के करीब राहुल अकेले हवेली की तरफ बढ़ा। हवेली के पास पहुंचते ही उसने देखा कि हवेली बहुत ही पुरानी और खंडर जैसी थी। हवेली के दरवाजे पर जंग लगी चेन लटकी हुई थी। राहुल ने दरवाजा खोला और अंदर घुसते ही ठंडी हवा का झोंका उसके शरीर को छू गया। अंदर अंधेरा और सन्नाटा था। हवेली की दीवारों पर पुरानी तस्वीरें लटकी हुई थी जिन पर धूल जमी थी। अचानक उसे एक कमरे में हल्की हल्की आवाजें सुनाई दी। राहुल धीरे धीरे उस कमरे की तरफ बढ़ा। कमरे का दरवाजा खुद ब खुद खुल गया। अंदर का दृश्य देखकर उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। कमरे के बीचों बीच एक पुराना झूला झूल रहा था लेकिन वहां कोई नहीं था। अचानक झूले के पास खड़ी एक छाया उभर आई। वो छाया एक महिला की थी जो सफेद साड़ी पहने हुए थी। उसके बाल बिखरे हुए थे और चेहरा खून से लथपथ था। राहुल ने भागने की कोशिश की लेकिन उसके पैर जम से गए। उस महिला की आवाज बेहद डरावनी थी। उसने राहुल की तरफ देखते हुए कहा, तुम यहाँ क्यों आए हो? ये जगह तुम्हारे लिए नहीं है। राहुल ने हिम्मत जुटाई और भागने की कोशिश की लेकिन तभी दरवाजे बंद हो गए और हवा की तेज चीख सुनाई दी। अचानक से महिला ने राहुल की ओर बढ़ना शुरू कर दिया। उसकी चाल धीमी लेकिन बहुत डरावनी थी। राहुल ने अपनी फोन की टॉर्च ऑन की और जैसे ही उस महिला पर रोशनी पड़ी वह चीखने लगी। नहीं, रोशनी नहीं। उसकी चीख इतनी तेज थी कि राहुल के कान सुन्न हो गए। राहुल ने पूरा जोर लगाकर दरवाजा खोला और किसी तरह हवेली से बाहर भागा। जैसे ही वह बाहर निकला दरवाजे जोर की आवाज के साथ बंद हो गए। राहुल ने पीछे मुड़कर देखा तो हवेली एकदम शांत खड़ी थी जैसे कुछ हुआ ही ना हो। राहुल ने फिर कभी उस हवेली की तरफ देखने की हिम्मत नहीं की। गांव में उसने उस रात के बारे में किसी से कुछ नहीं कहा लेकिन उसके चेहरे पर हमेशा के लिए डर की छाया छा गई।